हेलो दोस्तों, कैसे हो। और अभी आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। डिप्टी जेलर की भर्ती आई हुई है और उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आप जल्दी से जल्दी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप तुरंत ये देखना और ये वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको समझ में आएगा। इसमें आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी उसके रिगार्डिंग, मतलब क्या उसकी हाइट रहेगी, मतलब क्या दौड़ रहेगी, वेट क्या रहेगा, मतलब एग्ज़ाम कैसे देना है, किस हिसाब से क्या कुछ करना, पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी बातें आपकी A to Z इसी वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी स्टार्ट करते हैं। लास्ट गो। तो अभी जैसे आरपीएससी डिप्टी जेलर भर्ती 2024 में राजस्थान जो डिप्टी जेलर की भर्ती है इसका योग्यता के बारे में सबसे पहले अपने बात करते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। बता दें कि अगर राजस्थान पुलिस असिस्टेंट जेलर की अगर वैकेंसी में सबसे पहले ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा में शामिल किया गया है। इसका कहने का मतलब है CET, मतलब आपकी एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपकी CET के अंदर मिनिमम 40% से ऊपर पर नंबर होने चाहिए। अब आगे सेकंड पर बात करते हैं। अब जैसे इसमें क्या जेलर भर्ती क्या मतलब, जैसे हाईलाइट में अपने देखते क्या आएगा। आरपीएससी डिप्टी जेलर भर्ती 2024 हाईलाइट में आएगा रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसका फुल फॉर्म, जैसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी जो एग्ज़ाम कैंडिडेट करवाएगी ये पूरा। इसका नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, मतलब पोस्ट का नाम क्या है, डिप्टी जेलर है। और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी, 546 प्लस। अप्लाई मोड कौन सा है, ऑनलाइन तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब इसकी स्टार्टिंग डेट का अभी श्योर नहीं है कौन सी है, और जॉब लोकेशन राजस्थान रहेगी, ऑल ओवर राजस्थान में। उसके बाद जॉब लोकेशन क्या हो गया, डिप्टी जेलर सैलरी की बात करें तो मिनिमम 20,200 से 56,700 रुपये तक रहेगी मैक्सिमम। और कैटेगरी की बात करें तो पुलिस डिपार्टमेंट भर्ती 2024 की रहेगी ये। अब आगे बात करते हैं आरपीएससी डिप्टी जेलर भर्ती के 2024 की। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। राजस्थान सहायक जेलर भर्ती 2024 में आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस कैटेगरी के अनुसार तय की गई है। ये चीज़ तो श्योर है, कैटेगरी वाइज फीस लगती है। असिस्टेंट जेलर फॉर्म भरने के लिए मिनिमम 600 रुपये का भुगतान करना होगा। और अन्य पिछड़ा वर्ग, कोई आर्थिक वर्ग, कमज़ोर वर्ग है, ये इनका इतना ही रहेगा। और अनुसूचित जनजाति सहित श्रेणियों के लिए 400 रुपये शुल्क रहेगा। अगर जर्नल के अंदर जो आता है उसका 600 रुपये शुल्क रहेगा। और अन्य कैटेगरी में जो आएंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह जो भी XYZ, उन सब का 400 रुपये लगेंगे। और ये जो आपको आवेदन शुल्क जो पे करना है ये ऑनलाइन मोड से करना होगा। उसके बाद आगे देखते हैं कैटेगरी और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस। अब देखो जर्नल व यूअर इनकी फ़ीस रहेगी 600 रुपये फॉर्म फिलअप करने की। और OBC, EWS और MBSC इसकी फ़ीस रहेगी 400 रुपये। और एक SC, ST और PWBD इसकी भी 400 रुपये रहेगी। और EBC, BC अदर्स इनके लिए भी 400 रुपये फ़ीस होगी। मोड पेमेंट की बात करें तो ऑनलाइन करना होगा, ये मैंने बता ही दिया था। अब अगर मैं बताऊं शैक्षणिक योग्यता, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो मान के चलो इसकी जो CT लेवल के हिसाब से 40% का मैंने आपको बताया था, तो वो होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में वो भी क्लियर होना चाहिए CT का एग्ज़ाम। ये देखो आगे मेंशन किया गया कि 40% न्यूनतम 40% अंक वाले इस उम्मीदवार भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब वही बच्चे फिलअप कर सकते हैं जिनके CT ग्रेजुएट लेवल में 40% नंबर बन रहे हों। अब आगे कोई भी आपके सामने पास में एक ऐसा सब्जेक्ट तो होना चाहिए जैसे राजस्थान की कला है, संस्कृति है, देवनागरी लिपि या लिखित हिंदी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। ओके, अब आगे चलते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं। एज मिनिमम की बात करूं तो 18 साल है और मैक्सिमम 26 साल एज रखी गई है। लेकिन ये जो जनगणना करनी है, कैलकुलेशन करनी है, 1 जनवरी 2024 को मानकर करनी है भाई। 1 जनवरी 2024 को वो बच्चा 18 साल का हो जाता है और उसके बाद वाला आप 26 साल तक भर सकते हैं। और एक चीज़ और है इसमें कि मतलब जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग या जाति, जनरल वाई कैटेगरी, इनको छूट भी दी गई है। OBC को 5 साल, जैसे 3 साल जो भी होते हैं मैक्सिमम छूट दी गई है। SC को कितनी दी गई है वो आगे देखते हैं, आगे आएंगे तो बता देंगे नोटिफिकेशन में। डिप्टी जेलर भर्ती के लिए आपको बता दिया था 7 लेवल का और 56,700 बता दिया था। और उसके बाद आरपीएससी सहायक जेलर भर्ती 2024 के लिए आवेदन करने वाले महिला पुरुष उम्मीदवार का चयन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, चिकित्सा परीक्षण, इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन के माध्यम से किया जाएगा। अब देखो सबसे आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट प्रक्रिया। देखो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले एक फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम होगा। एग्जाम में आपका सिलेक्शन होना जरूरी है। जैसे सिलेक्शन हो गया उसके बाद में आपका फिर एक प्री, जिसके लिए एक एग्जाम और होगा, मुख्य परीक्षा, वो क्लियर करना होगा। जैसे वो पेपर आपका क्लियर हो जाता है उसके बाद में शारीरिक दक्षता, मतलब शरीर के माप दौड़ के हिसाब से दौड़ कितनी है, जंप कितने हैं, ये सारा कुछ है वो सारी क्लियर होना चाहिए। ये मैं आपको आगे बताऊँगा अभी। और उसके अलावा मतलब
उसके बाद में क्या होगा, चिकित्सा परीक्षण मेडिकल होगा। उसके बाद डॉक्टर के द्वारा मेडिकल के क्या इसके शरीर में कोई पहले से बीमारी तो नहीं है, ये अस्वस्थ तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें पहले से चेक होगी, मेडिकल होगा। उसके बाद में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद में क्या, दस्तावेज का सत्यापन से माध्यम उसको ड्यूटी मिलेगी, ज्वाइनिंग मिल सकती है। उसके बाद में सबसे पहले देखो ये स्टेप बाय स्टेप मोटे तौर पे बताते हैं। रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट में पीएसटी या पीईटी, मेडिकल टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और आगे चलते हैं आरपीसी डिप्टी जेलर एग्ज़ाम पैटर्न। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो जो पेपर फर्स्ट है वो हिंदी का जैसे, तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले एग्जाम इस पद की परीक्षा के लिए आपको आयोजन ऑफलाइन मोड में किया जाएगा। मतलब आपका जो पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा और ये पेपर का समय रहेगा 3 घंटे। 5वां विकल्प भरने के लिए 10 मिनट से 30 मिनट तक का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। मतलब आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसमें आपको 5वां विकल्प, जैसे इसमें 5 ऑप्शन होंगे उसको खाली नहीं छोड़ना। लेकिन अगर जो आपको मान लो 4 ऑप्शन के भी एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपने वो खाली नहीं छोड़ना। उसमें क्या करना, जो लास्ट वाला 5 ऑप्शन है उसमें फिलअप कर दो, राउंड अप कर दो उसमें, बस ये करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, वो सही होगा तो भी नहीं माना जाएगा। अब उसके बाद में एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात करें, पेपर करने के लिए लमसम 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ये तो बता ही दिया था। अब एग्ज़ाम टाइप की सबसे पहले परीक्षा में सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वस्तुनिष्ठ 1 लाइन के क्वेश्चन और एक लाइन वाले तो मेंस के अंदर आएंगे, प्री के अंदर जो आपका होगा एग्जाम उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब सबसे पहले हिंदी विषय के कुल 150 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मार्क्स। डिप्टी जेलर का पहला पेपर कुल 200 अंकों का होगा और इसमें 150 नंबर का क्या है आपका हिंदी विषय का भी आएगा। नेगेटिव मार्किंग गलत करना उत्तर करने और आरपीसी के नए ओआरएम सीट गाइडलाइन के मुताबिक सभी विकल्प खाली छोड़ने पर 0.33% नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। कहने का मतलब है अगर आपको 5 क्वेश्चन मान लो 150 क्वेश्चन है, मान लो उसमें से आपको 10 क्वेश्चन नहीं आते तो उस 10 क्वेश्चन में 5वें ऑप्शन पे अगर आप राउंड अप नहीं करते हो, क्लिक नहीं करते हो, टिक नहीं करते हो तो देन क्या होगा, आपके जो सही नंबर है उसमें से 0.33% 1/3 इतने नंबर काट लिए जाएंगे। मतलब आपके यदि उस प्रश्न को खाली छोड़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको 5वां विकल्प ई फिलअप करना अनिवार्य होगा। तो ये आपका रेगुलर है कि अगर आप कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, 5वां ऑप्शन जरूर क्लिक करोगे। यदि परीक्षा में 10% से भी अधिक किसी भी अभ्यर्थी ने विकल्प खाली छोड़ दे तो उससे संबंधित परीक्षा 10% का मतलब होता है जैसे 100 का 10%, मतलब 100 क्वेश्चन है आपने 90 क्वेश्चन कर लिए, 90 कर लिए और 10 क्वेश्चन आपने क्या किया खाली छोड़ दिया और उसमें आपको आते नहीं थे लेकिन आपने 5वां विकल्प भी नहीं किया तो आपका पेपर रद्द माना जाएगा। तो ये चीज़ें बेसिकली ध्यान रखनी है। एग्जाम के सब्जेक्ट की बात करें, राजस्थान डिप्टी जेलर सेकंड पेपर में सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान विषय शामिल किए जाएंगे। सेकंड के अंदर सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों शामिल किए जाएंगे। डिप्टी जेलर सेकंड पेपर पासिंग मार्क्स, अभ्यर्थियों को डिप्टी जेलर की मुख्य परीक्षा अथवा दूसरे पेपर में न्यूनतम 36% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, मिनिमम 36%। राजस्थान डिप्टी जेलर फिजिकल एग्जाम 2024 डिटेल्स की बात करें तो जैसे कुल 100 अंकों का होगा आपका फिजिकल होगा और उम्मीदवारों को फिजिकल एग्जाम में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50% अंक लाना अनिवार्य होगा फिजिकल के अंदर। और फिजिकल कौन कौन से होंगे, कैसे होंगे, वो सारे स्टेप बाय स्टेप अभी आगे पढ़ेंगे अपने। तो जेलर की लिखित परीक्षा के और उनकी दक्षता के अकॉर्डिंग सफल अभ्यर्थी अंतिम चरण तक डिप्टी जनरल जेलर के इंटरव्यू में शामिल हो सकेंगे अगर जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। और उसके बाद शारीरिक दक्षता में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को दौड़ भागते हुए, दौड़ लोग, जंप, चिनिंग अप, उठ और बैठ, बॉल फेंकना, हाई जंप, पॉइंटिंग शॉट विभिन्न चरणों से पूरा करना होगा। देखो कितने सारे स्टेप हैं, ये सारे के सारे पढ़ेंगे, इनको आगे क्लियरली पढ़ते हैं। जैसे पहले नंबर पे डिप्टी जेलर में फिजिकल टेस्ट की बात करें, सिर्फ मेल की बात हो रही है, आपको 1100 मीटर की दौड़ करनी है। अगर आप 14.5 सेकंड में दौड़ कंप्लीट करते हो तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 15.5 सेकंड में करते हो तो आपको 17 मार्क्स मिलेंगे। 16.5 में 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर 16.5 से ज़्यादा टाइम लगते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद में और वॉक और रन 3 माइल्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले 30 मिनट, मतलब अगर 30 मिनट के अंदर करोगे तो 20 मार्क्स मिलेंगे और 35 मिनट के अंदर बी में तो 17 मार्क्स और 35 से 40 के बीच में 10 और 40 से अधिक है तो 0 मार्क्स। उसके बाद 2 लॉन्ग जंप होंगे, जैसे एक मतलब नंबर 15 फीट या उससे भी अधिक प्रत्येक फीट के लिए, मतलब अगर 15 फीट कर जंप मारता है लंबा और उसके लिए आपको 20 अंक दिए जाएंगे। और अगर 15 फीट से कम करता है लेकिन 1 अंक काटा जाएगा तो 17 अंक दिए जाएंगे। यदि बी के अंदर 13 फीट से कम है तो 00 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद में आगे बात करते हैं थ्री चिनिंग अप।
3 सीनिंग अप में क्या होता है कि इवेंट और मार्क्स में सबसे पहले आपका ये नंबर पे 7 हैवेस आते हैं तो उसमें 20 मार्क्स मिलते हैं, 6 हैवेस आते हैं तो 17 मार्क्स मिलते हैं, 5 हैवेस आते हैं तो 10 मार्क्स मिलते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे वजन जो उठाना होता है अपने वजन के बराबर। तो अगर ये क्या होता है कि ये 400 यार्ड या उससे ज़्यादा आता है तो आपको 20 मार्क्स देंगे, या 300 यार्ड से 400 यार्ड के बीच में तो 17 मार्क्स दिए जाएंगे। और सी नंबर पे अगर 300 यार्ड से भी कम होता है तो 00 मार्क्स मिलेंगे। अब चौथा है जो आपका तो 450 डंट्स होंगे, 450 डंट्स मारने होंगे और पीटी टाइप से मारने होंगे और टाइम होगा 2.5 मिनट का। अगर आप 50 डंड लगाते हो, चौथे नंबर पे 50 डंड लगाने होंगे, सॉरी, तो अगर 50 डंड लगाते हो तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे और 45 से 50 के बीच में 17 मार्क्स मिलेंगे और उसके बाद 40 से 45 के बीच में तो 10 मार्क्स मिलेंगे और अगर 40 से कम है तो 0 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आपकी है बैटिक्स की बात करें, अगर आपके 55 सेकंड के अंदर, मतलब आप 50 सेकंड के अंदर करते हो तो 20 मार्क्स मिलेंगे और 45 से 50 के मतलब 45 से 50 के बीच में बैठक लगाते हो, मतलब 45 से 50 के बीच में तो आपको 17 मार्क्स मिलेंगे और ये सेकंड टाइम है इसका फिक्स 55 सेकंड। और 40 से 45 के बीच में लगाते हो तो 10 मार्क्स मिलेंगे और उसके बाद में अगर 40 से कम है तो 0 मार्क्स। 5 अगर अब बात करें 5 बॉल थ्रो होंगे जिसमें क्रिकेट वाली बॉल होगी, जैसे 3 चांस मिलेंगे। फर्स्ट नंबर पे 200 फीट की तक जाती है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, 180 से 200 के बीच में 17 मार्क्स मिलेंगे और अगर आपकी बात करें तो 160 से 180 के बीच में 10 मार्क्स मिलेंगे और 160 से कम है तो 00 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद डिप्टी जेलर के अंदर फिजिकल में के अंदर महिलाओं की जो दौड़ है वो भी 1100 मीटर है। अगर आप 17 सेकंड में पूरी करते हैं तो आपको 20 मतलब नंबर मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। 18 सेकंड में 17 मार्क्स, 19 सेकंड में करते हो 10 मार्क्स और 19 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेते हो तो आपको ये 00 मार्क्स मिलेंगे। ये भी सेम करेंगे। 2 हाई जंप होंगे, हाई जंप में क्या होंगे, जंप और मार्क्स। जंप में बात करेंगे A33.6 का जंप होगा तो इसमें 106.68 सेंटीमीटर है तो उसमें 3 फुट का जंप होगा तो 17 अंक मिलेंगे और C26 के अंदर 10 अंक मिलेंगे और 26 से कम है तो 00 अंक मिलेंगे। उसके बाद लॉन्ग जंप की बात करें A10 के अंदर 3.5 मीटर होगा तो उसमें 20 अंक मिलेंगे। B9 के अंदर 17 मार्क्स मिलेंगे, C8 के अंदर 10 मार्क्स मिलेंगे और 8 से ज़्यादा है तो नीचे है तो 00 मार्क्स। उसके बाद में 4th नंबर पर देखेंगे पुटिंग इन शॉट। अगर आपका 16 आता है A16 के अंदर तो 4.8 मीटर्स हो गया, इसके 20 मार्क्स मिलेंगे। बी के अंदर आपको 15 के अंदर मिलते हैं आपको 17 मार्क्स और 14 के अंदर आपको मिलते हैं C14 के अंदर 10 मार्क्स और डी के में क्या आएगा 14 के अंदर 00 मार्क्स। उसके बाद बात करेंगे 5200 मीटर रन्स करेंगे तो जैसे ए 36 सेकंड के अंदर दौड़ पूरी करता है तो आपको 20 मतलब मार्क्स मिलेंगे और अगर 38 सेकंड में पूरा करते हो तो 17 मार्क्स और 40 सेकंड में पूरा करते हो तो 10 मार्क्स और अगर 40 से ज़्यादा टाइम लगते हो तो 0 मार्क्स मिलेंगे 00। और उसके बाद में जनरल इंटरव्यू की में सबसे पहले क्या होगा आपके पास में मतलब आरपीएससी की जो डिप्टी जो जेलर है इंटरव्यू में 50 अंकों पर का इंटरव्यू होगा, ठीक है। और इसमें 50 अंकों में सारी चीज़ें शामिल है जैसे उम्मीदवार उसके चरित्र व्यक्तित्व पता, चातुर्य पद के लिए योग्यता, निर्णय, नेतृत्व, शारीरिक बनावट और राजस्थानी संस्कृति के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए एक मतलब ठीक है ध्यान में रखते हुए अंक दिए गए हैं। इससे निम्नलिखित परीक्षा होगी और उसके बाद दक्षता के अनुसार अंकों का अंतिम चरण मेरिट लिस्ट के हिसाब से तैयार किया जाएगा। और इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी आगे पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका आधार कार्ड आएगा, सॉरी SSO ID, फिर उसके बाद में आधार कार्ड, फिर 10वीं मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन और फिर CET स्नातक सर्टिफिकेट आएगा। उसके बाद में आगे CET स्नातक के अंदर जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो और उसके बाद में आता है मोबाइल नंबर और उसके बाद में आता है ईमेल ID और उसके बाद में आएगा लास्ट में हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान, ठीक है, इत्यादि। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।